लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? चीन ने तो बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी है और सीधे तौर पर जो खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि लेबनान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेबनान की सरजमीन से इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी है इस बार हिजबुल्लाह की। आपने बिल्कुल ठीक समरी दी है, लेकिन आपने एक बात को नहीं सोचा कि जब एक एनिमी की साइड से कोई प्लान बनता है, जिस तरह ईरान बना रहा है हिजबुल्लाह से अटैक कराने के लिए, हमास से अटैक कराने के लिए, हूती से अटैक कराने के लिए, तो जो डिफेंडर है इजराइल एक मिलिट्री कंट्री है, वो भी तो कुछ सोच विचार कर रही होगी ना। तो वो सोच विचार किस प्रकार से कर रही है? आप ये मत सोचिए कि ईरान इस समय टारगेट नहीं बन सकता। अगर सारी दुनिया ये मानती है कि ईरान इस प्रॉक्सी वार के पीछे है, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हूती को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि इजराइल ईरान पर कुछ हमला कर सके? अभी तक ईरान के अंदर एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अगर बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हैं तो 2-4 अगर मिसाइल इजराइल ने भी छोड़ दिए, या आपने कुछ दिन पहले आप ही ने दिखाया था कि एयर एक्सरसाइज हुई है इजराइल की तरफ से, एयर टू एयर फ्यूलिंग तक दिखाई गई थी। तो उससे क्या साबित होता है कि एयर पावर इस्तेमाल करके अगर इजराइल चाहे तो ईरान के ऊपर ऐसा डिस्ट्रक्शन कर सकता है 24 घंटे के अंदर, जो कभी भी ईरान जो चाहता है ना हो। तो आप एक तरफ से सोच रहे हैं कि ईरान ये करेगा, हिजबुल्लाह ये करेगा, करें अवश्य करें, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि जो ऑपोजिट साइड है वो इसका क्या जवाब देगी। क्या साइबर वॉरफेयर के जरिए वो कुछ एक्शन कर सकती है? क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर कुछ एक्शन कर सकती है? क्या उनके वीआईपीज के ऊपर कुछ हमला कर सकती है? और सर, हुआ भी तो है, ईरान की राजधानी तेहरान में ही हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार दिया गया। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल का नाम लिया। तो बीते दिनों पर अगर हम नजर डालें तो हुआ भी है ऐसा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो आपका ऑपोजिट साइड है, मैं उसे ऑपोजिट साइड कह रहा हूँ, डेलिबरेटली दुश्मन नहीं कह रहा जी, कि वो भी तो कुछ सोच रही है ना। बिल्कुल, तो ये तो सोच के नहीं बैठे कि हम डिफेंसिव ही करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने डिफेंसिव तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने मोबाइल शेल्टर्स लगा दिए, ड्रोन पूरे लगे हुए, ड्रोन कर्टन, आयरन कर्टन बना दिया, वो सब है। उनकी एयरफोर्स अभी ऑप्टिमली यूज नहीं हुई है। उनकी मिसाइल पावर अभी तक ऑप्टिमली यूज नहीं हुई है। आप देखना चाहें तो जब तक कि उनके पास एम्युनिशन आता रहेगा, जब तक अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहेगा। दूसरी बात ख्याल रखिएगा, अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ किया और उसका जवाब ईरान ने देने की कोशिश की या चाइना की तरफ से सपोर्ट आई, तो याद रखिएगा ये बहुत मसला गंभीर हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल फोर्सेस, एयरक्राफ्ट कैरियर्स सब वहां पर मौजूद हैं, वो सब इस समय टारगेटेड है ईरान को। बिल्कुल, तो आप ये मत समझिए। बिल्कुल सही सर आपने कहा, और इस बाबत सीधे सीधे चेतावनी जारी की जा चुकी है अमेरिका की तरफ से ईरान को भी कि अगर बदले के बारे में सोचा गया तो अंजाम बुरा होगा। और इस बीच जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इजराइल की जंगी तैयारी, ईरानी हमले से पहले इजराइल की क्या है जंगी तैयारी, ये देखिए। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है इजराइल ने बनाया अंडरग्राउंड हॉस्पिटल। अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में सैकड़ों बेड्स का इंतजाम किया गया है। तस्वीरें देखिए, हमले के हालात में जख्मी लोगों का यहां पर फौरन इलाज किया जाएगा। इजराइल में अंडरग्राउंड हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं, तो यानी बड़े हमलों से बचने के न सिर्फ इंतजाम किए जा रहे हैं, बल्कि अगर कोई बड़ा हमला हो जाता है तो कैसे तुरंत घायलों को इलाज मुहैया कराया जाएगा, इसकी भी तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। और हमलों से बचाव के लिए इजराइल में बड़ी तैयारी की गई है। मिसाइल अटैक से बचने के लिए लगाए गए मोबाइल शेल्टर्स, सभी बड़े शहरों में लगाए जा रहे हैं मोबाइल शेल्टर्स। पूरे इजराइल में सुपर एक्टिव मोड में एयर डिफेंस है। इजरायली फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है, यानी इजराइल भी यह मानकर चल रहा है कि आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को दिया जा सकता है अंजाम। तो सुपर एक्टिव मोड में एयर डिफेंस नजर आ रहा है। इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली है, अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स का एक्शन बड़े पैमाने पर नजर आ सकता है, इसकी
भी आशंका कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि अभी तक बड़े पैमाने पर एयरफोर्स का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन अगर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया जाता है तो आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। सुमित, इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है। सुपर एक्टिव मोड में एयर डिफेंस तो नजर आ ही रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर एयरफोर्स का इस्तेमाल भी इजराइल की तरफ से मुमकिन है? फोर्स का इस्तेमाल तो निश्चित तौर पर करेगा। अगर आप अभी भी देखें तो इजराइल लगातार उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा मजबूत है, और हिजबुल्लाह के ना सिर्फ साउथ लेबनान के अंदर बल्कि कई बार हमने देखा कि नॉर्थ लेबनान तक उन्होंने अटैक किया। उनके जिस भी कमांडर्स के बारे में उनको जानकारी मिलती है वो वहां पर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, ना सिर्फ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से बल्कि अपनी जो कॉम्बैट उनके पास जो ड्रोन्स है उसकी मदद से भी। तो निश्चित तौर पर इजराइल अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। ग्राउंड फोर्सेस को अभी डिप्लॉय करने का या मूव करने का इजराइल का कोई इरादा नहीं। इजराइल का ग्राउंड फोर्सेस को आपको याद होगा कि ज्यादातर उसने मूव जो की वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, यानी 146 जो उनकी डिवीजन है जो गोलान हाइट्स में मौजूद थी या फिर जो अपर गैली के इलाकों में, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया। लेकिन उसके अलावा ग्राउंड फोर्सेस को आगे जाने की आगे या फिर मूवमेंट की इजाजत नहीं है। लेकिन अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को इजराइल ने बहुत ज्यादा पुख्ता कर दिया है। अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लगातार उस इलाकों में डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर इजराइल की एक स्ट्रैटेजी है। वो देखना चाहता है कि हिजबुल्लाह के अटैक किस तरीके से होंगे, कैलकुलेशन करना चाहता है, और उसी के बाद एज पर दी आप कह सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह के अटैक्स होंगे उसके हिसाब से वो जवाब देगा। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ।